क्या नाम है सर? राहुल सर। कहाँ रहते हैं राहुल जी? दिल्ली। क्या माहौल है इस बार लोकसभा चुनाव का? लोकसभा चुनाव का तो जहाँ तक अपेक्षा है मोदी जी आएंगे, क्योंकि देश का युवा जब साथ है और सबसे ज़्यादा आबादी वाला भारत देश है जहाँ युवाओं की आबादी ज़्यादा है, अच्छा। तो सभी मोदी जी के साथ है, क्योंकि उनका 10 साल का कार्यकाल बताता है कि मोदी जी क्यों जरूरी है। लेकिन विपक्ष बार बार कह रहा है महंगाई, बेरोजगारी तो इस समय हर बात में, हर जो है भाषण में, खास करके इंडी गठबंधन वालों के हर एक भाषण में बेरोजगारी जो है सामने रहता है। कहते हैं कि 10 साल जब शासन था बीजेपी का तब इतना बेरोजगारी है, कहीं 5 साल और आ जाएंगे तो क्या होगा? देखिए, बेरोजगारी, महंगाई, ये जो है ना, ये तो हम नेहरू जी के भाषण से सुनते आ रहे हैं। नेहरू जी के बाद इंदिरा जी का भी यही भाषण था, महंगाई है, गरीबी मिटाएंगे। इंदिरा जी गई, राजीव गांधी जी का ये भाषण था, उनके बाद सोनिया गांधी जी का ये भाषण था, उनके बाद मनमोहन सिंह जी का भी यही भाषण था, और आजकल राहुल गांधी जी भी यही कर रहे हैं। जबकि जनता को देखना पड़ेगा, 25 करोड़ की आबादी जो है वो गरीबी रेखा से ऊपर आई है। IMF कहता है 1% आबादी है जो नीचे है, और 25 करोड़ लोग जो हैं वो ऊपर आए हैं। तो या तो बाहर की एजेंसियों की मान लो, या भारत की जो लोग बोल रहे हैं उनकी मान लो आप। तो आपने किसी की तो सत्य मानना नहीं है। जो आपकी विचारधारा की बात करेगा आपने उसको सत्य मानना है, राहुल गांधी जी ने और पूरे इंडियन अलायंस के अंदर। और फिर एक तरफ ये नारा देते हैं गरीबी, महंगाई बहुत है। तो किसने कहा कि इस गरीब जनता से 136 साल आपको हो गए कांग्रेस को, तो सबसे 1306 रुपये, 13,036 रुपये ऐसे चंदा लो। जब आपको पता है गरीब, इसका मतलब आपको पता है या तो जनता गरीब नहीं है इसलिए आप उनसे पैसा मांग रहे हो, या अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए मांग रहे हो। तो आपकी खुद की सोच में ही आप फंस रहे हो। जनता ये चीज समझ रही है कि एक तरफ राहुल गांधी जी का हम बयान सुनते हैं, इंडियन अलायंस का बयान सुनते हैं, वो कहते हैं गरीबी बहुत है। तो फिर 136 साल आपके हो गए हैं, तो अब जनता को क्यों कह रहे हो 306 रुपये चंदे के रूप में दो, 1336 रुपये चंदे के रूप में दो, 13,036 रुपये दो, 30,000 कुछ रुपये दो? क्यों दे भाई जनता अगर इतनी गरीब है तो? गरीबों की अगर बात की जाए तो आरक्षण जो है इस समय चुनाव का मेन मुद्दा बना हुआ है। यानी कि खास करके आरक्षण जो था दबे कुचलों के लिए, गरीब तबकों के लिए था। लेकिन आज जो है इस पे राजनीति हो रहा है, धर्म के आधार पर आरक्षण देने की बात की जा रही है। क्या कहेंगे? देखिए, धर्म के आधार पर कभी भी आरक्षण नहीं होना चाहिए। जो चीज होनी चाहिए सबके लिए बराबर होनी चाहिए। अगर आपने करनी है देश हित में तो आज मोदी जी अगर करते हैं सबके साथ सबके विकास, तो उसके अंदर किसी को पर्टिकुलर जात पात देख के, धर्म देख करके उसको नहीं दी जा रही योजनाएं, सभी को दी जा रही है जिसको जरूरत है। लेकिन वही विपक्ष का क्या काम है? SC ST OBC का छीनेंगे, मुस्लिम भाइयों को देंगे। अरे ये बताइए, पहले कोई कसर रह गई है? अगर पहले कोई कसर रह गई है तो आप बात करिए। आपने सारी चीजें तो दे दी। तीसरी सबसे ज्यादा जमीन वक्फ बोर्ड के बाद है, पास है। और वक्फ बोर्ड बनाया किसने? बाबा साहब ने तो लिखा नहीं था संविधान के अंदर, आप ही लोगों ने संशोधन करके वक्फ बोर्ड दिया, शरिया दिया, मुस्लिम पर्सनल लॉ दिया। पहले संसाधनों पे पहला हक होगा ऐसा कहने वाले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी बने। लेकिन वो ये भी कहते हैं कि अगर बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई तो जो बचा खुचा आरक्षण है SC और ST वालों का, वो भी खत्म कर देंगे। ये भी बात कहते हैं। देखिए, जो देने की बात करते हो ना, जो SC ST OBC को ऊपर ले जाने की बात करते हो ना, वो कभी किसी का हक छीन नहीं सकते। इतनी तो हमारी भी आत्मा समझती है, इतना तो हम भी समझते हैं। जो दलित महिला को राष्ट्रपति बना देते हैं, प्रथम नागरिक के पद पे बिठा देते हैं, वो उनका हक छीनेंगे जीवन में? जो दलित को राष्ट्रपति बना देते हैं वो दलितों का हक छीनेंगे, SC ST का छीनेंगे? जो यादव जी को राजस्थान के अंदर वसुंधरा राज्य को हटा करके बना देते हैं, भजन लाल जी को, जमीन से जुड़े कार्यकर्ताओं को, वो उनका हक छीनेंगे? आप बताइए, परिवारवाद नहीं है उनके अंदर। अगर भाजपा के अध्यक्ष भी हुए ना, तो आप अगर सोचोगे, सबसे पहले अध्यक्ष इससे पहले कौन थे? अमित शाह जी। एट प्रेजेंट हमारे कौन चल रहे हैं? नड्डा जी। कौन से शहर से आते हैं? हिमाचल से। उसके बाद अमित शाह जी गुजरात से। उसके बाद हमारे रहे राजनाथ सिंह जी यूपी से। उसके बाद हमारे भाजपा के अध्यक्ष रहे, ये क्या कहते हैं अपना, नितिन गडकरी जी, महाराष्ट्र से। तो आप किस किस की तुलना करोगे? आपके तो परिवार से आप बाहर निकलो तो सोचेंगे ना। लालू जी ने अपने पूरे परिवार को ही सांसद बनाने का निर्णय ले लिया। पढ़ा लिखा है नहीं है, 9वीं फेल है, उप मुख्यमंत्री बना दो भैया। और यदुवंशी कह करके अपने आप को मच्छियां खाओ प्लेन में बैठ करके, और राहुल गांधी जी को भी बुलाओ, सावन में मटन खाओ बैठ करके, और अपने आप को कश्मीरी ब्राह्मण कहने वाले, लहसुन प्याज से परहेज करने वाले, वो भी चपाचप ब्राह्मण कह करके मटन खा रहे हैं। तो आप कौन से यदुवंशी की बात करते हो? आप कौन से SC ST की बात करते हो? आप कौन से OBC की बात करते हो? जनता को बता दो।